ठंड का कराती है। हमने कहा कोई बात नहीं, आज बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, आज यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं, थोड़ा आपकी आंखों को भी नज़ारा मिलेगा, दूसरा कुछ है। देख लो पीछे एकदम झमझम बढ़िया मस्त मस्त अच्छा लग रहा है, सुगंध आ रही है। कोई बात नहीं। कहाँ बोल रही चाची? मूली की सुगंध? अरे आपने फिर टरू वालों का या फिर बग्गा बग्गी के यहाँ का किसी का पाद सूंघ लिया होगा। यहाँ तक गुलाबों की खुशबू ही खुशबू है जो कि मुझे आ रही है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बग्गा अभी तक तो वो नहीं डाला है, अब देखते हैं कल परसों में दोबारा डालता है कि नहीं। पर बग्गे तुमसे निवेदन यही है कि कृपया करके सट्टेबाजी वाले ऐप को प्रमोट ना करें, विनम्र से विनम्र निवेदन है। बाकी इट्स योर चॉइस, इट्स योर कॉल है। हम तो यही कहेंगे कि ऐसा पैसा कौने काम का। उम्मीद करते हैं तुम समझ जाओ इस चीज़ को। तो चलो भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हमारे बग्गा बग्गी फिर से गए हैं कहाँ? हॉस्पिटल। वही हॉस्पिटल जो पिछली बार ये गए थे चंडीगढ़ में, है ना? पीजीआई था या फिर कोई ऐसा करके था। तो भाई टाइटल जो लिखा गया है वो टाइटल इस प्रकार का है कि लोग सोचे अच्छा फिर से घूमना इसका शुरू हो गया। क्योंकि बग्गी को हमेशा घूमने को लेकर ही टारगेट किया जाता है, तो कहीं लोग ये ना सोच लें कि फिर से घूमना शुरू हो गया है। घूमने का जितना भी शौक़ है हमको यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ टाइटल बग्गी के रिगार्डिंग डाला गया है कि भैया वैसे तो बग्गी को बहुत घूमने घामने का शौक़ है, लेकिन हॉस्पिटल में आए क्या ना हाल बेहाल हो जाते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। वैसे मम्मी जी के लिए चाय नीचे बन चुकी थी, लेकिन मम्मी जी उठ के नहीं आ रही थी क्योंकि मम्मी जी परेतिन के पास सोती हैं ना। तो बहुरिया ने बना लिया था, लेकिन वो कह रही थी हम नहाए के आएंगे। लेकिन बग्गी ने एक चीज़ साफ साफ बोल दी है कि देखो भैया हम नहाए नहीं, कहा कि हमारे बैक में आजकल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। देख बहन, अब तो इतनी भी बच्ची नहीं है ना, और अब 20+ से ज़्यादा ही हो गई है ना। तो जो भी है 25-26 साल की तो होगी ही। तो जाहिर सी बात है तुम लोग का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बकवास है। बस जब से 1 साल हो गया है तुम लोग कितना अपना रूटीन फॉलो करते हो। डॉक्टर ने जो बताया है कि अब योगा से ही तेरी तकलीफ़ें दूर होंगी, तो तुमको योगा होना नहीं है। और एक दिन योगा करी थी तो वो भी उल्टा मास्टरानी से, वो मास्टरानी योगा सिखा रही थी और फिर इनका योगा से विश्वास भरोसा उठ गया, 10 थोड़ दर्द हो गए। अब गुरु गोबर था, ऐसे गुरु से योगा सीखना चाहिए का दोस्तों, आप लोग बताइए। तब इन्होंने परेतिन से योगा सीखा और परेतिन ने ऐसा योगा सिखाया कि दोबारा इसने योगा किया ही नहीं। बोलती थी दूसरे तीसरे हो जाता है, पर ये झूठ बोल रही दोस्तों। बस 1 या 2 बार भले इसने योगा किया हो, उसके बाद इसका योगा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैडम की समस्याएं बढ़ गई हैं। कहना था इस बार ना मैं सच्ची सच्ची डॉक्टर से बात करूंगी। बहन पिछली बार झूठी झूठी बात करी थी का डॉक्टर से, या खेल खेल में कंटेंट बनाने के लिए डॉक्टर के पास चली गई थी। मतलब यार इनकी सबकी बातें सुन के कभी कभी इतनी हंसी आती है कि भाई क्या कहना चाह रहे हो, खुद ही अपनी बातों को झूठा साबित कर देते हो इस प्रकार की बातें करके। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें फिर से मुझे सुनने में आई, मैंने भी मज़े लिए। अब भाई मज़े मिलेंगे तो लेंगे। फ़िलहाल ये सारे निकलते हैं। मम्मी जी सोई रही थी पीछे और बग्गी आगे बैठी थी। तमाम बग्गी के जो भक्त लोग हैं और झुटियंका के जो भक्त लोग, वो हमेशा कहते हैं कि मम्मी जी को आगे बिठाया करो, तुम ना पीछे बैठा करो। मम्मी जी बड़ी बुजुर्ग हैं, मम्मी जी सासू अम्मा है, मम्मी जी बग्गे की माँ है, मम्मी जी तुम्हारी सासू हैं, माँ हैं, जो भी हैं सब कुछ हैं, है ना। घर की घरौनी हैं और घर की मुखिया हैं, घर की बुजुर्ग हैं, तो उनको आगे बैठाया करो। लेकिन अब मम्मी जी को सोना था तो पीछे आराम से सॉल वॉल में मुँह लपेट के, वैसे भी मम्मी जी मुँह लपेट ही लो, का पता कौन पहचान जाए तो कह दे मम्मी जी भीड़ लग जाएगी भाई साहब। मम्मी जितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं उनका पीछे न बैठना सही है। इतने बड़े सेलिब्रिटी तो ना बग्गा बग्गी हैं, ना ही झूठ की दीवानी है और ना ही परेतिन है। कोई भी इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं, हम साफ साफ बता रहे हैं। फिर आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात क्या होती है, बग्गी बैठती हैं बिस्तरा पे अपने, फाइल फूल निकाल के बहुत सारा लेक्चर देने के बाद निकलती है चाय चूय पी के कि भैया अब चल लो यहाँ से। दोस्तों ये सब जाते हैं और वहाँ देख के मैं दंग रह गई। आपको भी मैं देख लूँ कि 500 का नोट था या कितने का, क्योंकि कई बार तो बोला गया डॉक्टर नहीं आया, फिर बोला डॉक्टर आया। वहाँ जो भंडारा लगता है ना दोस्तों, ये उस भंडारे में खाने गए।
और बोले कि चलो थोड़ा तो खा के ही देख लेते हैं भंडारे में। फिर ये जब भर भर के प्लेट खाए होंगे ठूस ठूस के, क्योंकि खाने के बाद क्या बोलता है, मतलब मैं चलता हूँ गाड़ी लेके आता हूँ, तुम लोग ना इधर से आ जाओ। एक सेकेंड, ये कितना रुपया है यार, आई थिंक ये कितना रुपया डालता है ये देखना बेहद ज़रूरी है। रुपया बढ़ रहा है लेके, ओके जी, 100 रुपया नाश पीटे, 3 लोग थारा भर के खाना खाएं और 100 रुपया दिखाएं। सही में दोस्तों 100 रुपया ही है। और एक नोट को इसने बस ऐसे फोल्ड करके, यार 100 रुपया में 3 प्लेट खाना कहाँ मिलता है भैया? बताए दो भाई साहब, शर्म नहीं आई। और इसने एक चीज़ और बोली कि मम्मी मम्मी, जब तुम्हारे पेंशन का पैसा आएगा तो ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ भंडारा कराएंगे। मतलब हर बार ये बोल बच्चन बोलते हैं और उसके बाद जाके ठूस लेते हैं कि देखो हम भी आगे कराएंगे, हम भी इन लोगों को खिलाएंगे भूखों को। बोलता है मम्मी अलग कहीं कराने से क्या फ़ायदा, बाकी लोग खाते हैं, है ना, जिनके सब कुछ होता है। जैसे तुम लोग कहीं भी भंडारे मुँह उठा के चले जाते हो, ठूसते हो और एक के बाद 7 दिन का भर के भी लेके आते हो। तो अपने जैसा ही सबको समझता है कि भाई भंडारे यहाँ कराते हैं, यहाँ पर ज़रूरतमंद लोग आएंगे और इतना 1000 रुपया देना होता है एक बार के लिए। 24 घंटे यहाँ भंडारा चला करता है। वाह जी वाह, 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। 100 रुपया में 3 थाली बग्गा, तनिको शर्म नहीं आई हैं? ये हमेशा ये चिकड़ीगिरी करता है। तमाम लोग कहेंगे बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इस चीज़ को अच्छा चीज़ नहीं मानती। 300 रुपया तो डाल सकते थे ना, हैं, पर प्लेट 100 रुपया दे देते। लेकिन तुम्हारे लिए तो भाई साहब वो बहुत महंगा, 40 रुपया 20 रुपया 30 रुपया वाली पर प्लेट तुम ढूंढते हो। तो उसके हिसाब से इन्होंने 100 रुपया डाल दी कि देखो भैया हमने 3 प्लेट खाना खाया, 100 रुपया इसके लिए इनफ है। अरे तो कुछ दान पुण्य कर लिया करो, 500 का एक नोट डाल दिए होती। लेकिन नहीं दोस्तों, ये 100 रुपया का नोट जब मैंने देखा, वाह जी वाह, श्रद्धा पात्र में तुमको डालते हुए, इतनी श्रद्धा है तुम्हारे पास। तो इसको मैं पहले भी जब काम करते करते इनका वीडियो देख रही थी तो भी देखा था, लेकिन उस टाइम मैं प्रॉपर नहीं देख पाई। मुझे लगा कि शायद 500 रुपया डाला होगा, लेकिन अभी मैंने प्रॉपर जूम करके देखा, भाई साहब 100 रुपया 100 रुपया। फिर मैडम आती हूँ, कहती आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हालांकि दीदी ने बुलाया है ऊपर कि आ जाओ चाय पी लो, चाय पी लो। दीदी पे भी आएंगे, बहुत ज़रूरी बात करनी है दीदी के बारे में, है ना। लेकिन बग्गी से सबसे बड़ी गलती हो गई। दीदी ने उससे कहा था मेरे लिए भी फ्रूट ले आना, अपने लिए भी उसने फ्रूट लिए थे। और दीदी के सेब बेचारे मकहस के दागी सेब थे, तो पपीता वहीं पे भूल गई। लेकिन बग्गा ने गुस्सा नहीं किया। बग्गा ने कहा कि 30-40 रुपया का पपीता लाने के लिए मैं 50 रुपया का पेट्रोल फूंक के गाड़ी से जाऊंगा, स्कूटी से फिर लेके आऊँगा, लेकिन मैं पपीता नहीं छोड़ूंगा। तो पपीता गया फिर लेने दोबारा बग्गा, है ना। पपीता आया, फिर हमारे हक का है पपीता, पैसे दिए हैं, ऐसे डायलॉग मारे जा रहे थे। बोल रही थी वैसे तो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, पर इन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा, मुझे बिल्कुल भी नहीं बोला। मुझे बहुत वैसा लग रहा था कि इन्होंने मुझे बोला नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छे हैं दिल के। कितने अच्छे हैं जी ये दिल के, हम सब ने देखा इनका दिल है। इतना बड़ा दिल दोस्तों आपने देखा है का? नहीं देखा होगा, पर हम यही उम्मीद करेंगे कि आप इतना बड़ा दिल ना ही देखें तो ज़्यादा बेहतर है। काश कि आप बर्दाश्त ना कर पाएंगे इतना बड़ा दिल। इतना तेरी बीवी की वजह से ही सारा पैसा आ रहा है जो भी आ रहा है, वरना तेरे तो 2000 व्यूज़ भी ना आते। आजकल जिस तरीके से बड़की बिग बॉस के व्यूज़ कम हुए हैं, तो तुम्हारे जो आ रहे हैं 10+ है ना, ये तुम्हारी बीवी की वजह से ही आते हैं, समझे। उल्टे पुल्टे कमेंट की वजह से आते हैं। अब ज़रा तनिक दीदी पे आ जाते हैं। एक दिन बोल बच्चन करके दिखाए के बॉन्ड का होता है दोस्तों, सिर्फ कैमरे में दिखा के मुंह से बोल बोल के बॉन्ड होता है नहीं। बॉन्ड वो होता है जो फील किया जाता है कि जैसे ये लोग सुबह सुबह चले गए थे तो एटलीस्ट तुम डिनर बना के देती। लेकिन नास पीटी ने सिर्फ चाय पिला दी कि तुम लोग चाय पी लो, और एक के बाद बग्गी ने अपना डिनर खुद बनाया। और एक के बाद डिनर उनर खाने के बाद बग्गा बोला जा चाय बना लो। हालांकि बोल रही थी हमारे कमरियों में बहुत दर्द हो रहा है, पीछे एकदम दर्द से हाल बेहाल है, लेकिन ये बोल रहे हैं तो वहीं नहीं जाएंगे, पहले कमर सीधा करेंगे फिर चाय बनाने जाएंगे। तो क्या बॉन्ड के अंतर्गत
इस नाशपीटी को क्या सब्जी पराठा, रोटी पराठा या फुल्का पूड़ी कुछ बना नहीं सकती थी कि भाई तुम लोग वहाँ से आए हो, अब परेशान ना हो इतना दूर से, पूरा हॉस्पिटल से ऊपर नीचे सीढ़ी कर कर के बैठ बूठ के तो हम खाना बना देंगे। ये होता है बॉन्ड परेतिन। तुम्हारे हिसाब से सिर्फ एक दूसरे को बिजली करे, बिंदी लगा देना, टिकुली लगा देना, लाली लगा देना, बाल हेयर स्टाइल कर देना, वो बॉन्ड नहीं होता है। वो छछूनर गिरी होता है जो तुम दिखाती हो रील में। बॉन्ड का होता है तो हम लोग देखते कहते हाँ यार वाकई में बदलाव आ रहे हैं। देखो इसने सब्जी रोटी बना दी, खिचड़ी बना दी होती, वो पीले चावल कुकर में भरहिन का था, एक तड़का मारना था, वो भी तुमसे नहीं बनाया गया। तो तुम्हारा बॉन्ड सिर्फ दिखाने का है। आज मैं फिर से क्लियर हो चुकी हूँ। मैंने कहा था ना, मुझे बस गलत साबित कर दो, एक बार गलत साबित कर दो। परेतिन तुम एक्सपोज्ड हो चुकी हो पूरे तरीके से। तुम्हारा झूठा बॉन्ड, तुम सिर्फ दोनों जो नंदे भौजी दिखा रहे हो। चलो भौजी तो तुम्हारे ऊपर एक चाऊ बना दिए थे, एक आवाज़ देती हो तक तुरंत चली जाता है। तुम्हारी साफ सफाई कर दी तुम्हारी एब्सेंस में, तुमने क्या किया? नाश पीटी। सिर्फ रील वाला बॉन्ड बॉन्ड नहीं होता है, रियल में होता है जो बॉन्ड दिखता है, और यहाँ पे तुम्हारा बॉन्ड हमें नहीं दिखा है। तुम बेहद वाहियात लड़की हो, वाहियात लड़की रहोगी। आने वाले टाइम में भी हमें तुमसे इतनी भी उम्मीद नहीं, इतनी ज़्यादा है, इतनी इससे भी मतलब कम उम्मीद है कि तुम ऐसा कुछ करोगी। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। तुम ये जो हरकतें कर रही हो करती रहो। हम जान रहे हैं, हम आगे भी जानेंगे और आने वाले टाइम में भी जानेंगे कि तुम्हारा व्यक्तित्व यही है। तुम ऐसे ही व्यक्तित्व की स्वामिनी हो भाई। फिर चाय वाय बन के मैडम चाय वाय ऊपर पी के आती हैं, कबो इधर का नज़ारा कबो उधर का नज़ारा दिखाती हैं, और एक के बाद महारानी आए के खाना बनाती हैं, फिर सारे लोग खाते हैं। ऐसा बॉन्ड कौने काम का, आप बता दो। नहीं दोस्तों, आज आप बताना ज़रूर, मुझे कमेंट ज़रूर करना, मुझे इंतज़ार रहेगा। कमेंट से याद आया, एक कमेंट पढ़ना बेहद ज़रूरी है। खुल जा भाई जल्दी से, इतना टाइम काहे ले रहा है? हमारा बटाला तो हमारा बटाला ही है। मैं बग्गू परेतिन झुठियंका ब्लॉग शुरू से ही ऑलमोस्ट देखती थी, बट नेवर थॉट कि ये लड़की नेक्स्ट फैमिली में मेंबर हमारे बटाले से लेकर आएगा। आए हाय, ये तो भैया इनकी वो हैं, मतलब क्या बोलेंगे, ट्रू वाले सब्सक्राइबर बोल दो, है ना, पॉजिटिव वाइब्स। बग्गी तुम अपनी पीसीओडी का ट्रीटमेंट बताओ। लो भैया, तुम क्या करा रहे हो उनको बताओ। सास बहू का प्यार, टचवुड आंटी बहुत अच्छी है तभी प्यार करती है। ननद के बारे में बोल दो, एक खाना नहीं बना सकी हैं, एक कुकर भर के पीले चावल बना देती हैं। बग्गी आयुर्वेदिक मेडिसिन लो, और एलोपैथी को कोई फ़ायदा नहीं होता, पेन किलर देते हैं जिससे बाद में किडनी डैमेज हो जाती है, इसलिए योगा करो और होम्योपैथी और आयुर्वेदिक लो, है होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक लो। लो भाई साहब, इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। हेलो, गॉड ब्लेस यू, तुम बहुत क्यूटी हो। ओ माय गॉड, बग्गी की भक्तन आ गई हैं। तो यहाँ पर देखिए यार, दुपट्टा एक पपीता ही तो था, कौन सा तुम बड़ा ऐसा भूल गई थी जो तुम्हारा बग्गा तुम्हें डांटता। चिल करो यार, इंसान से ही गलती हो जाती है। बग्गा तो न जाने ऐसी कितनी गलतियाँ की होंगी। अरे बग्गे ने तो इससे बड़ी बड़ी गलतियाँ करी हैं। हे भगवान, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप समझ जाइए, हम सारे लोग समझ गए हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर बेकार है। इनका कोई बॉन्ड नहीं है। और कल तो इसने ये भी बोल दिया कि हमने तो बिना किसी हेल्पर के पूरा घर संभाल रखा है, कोई मदद करने भी नहीं आता। यहाँ पर मम्मी जी के ऊपर भी टॉन्ट लग चुका है कि भाई यहाँ पर कोई मदद करने नहीं आता, कोई भी मदद करने नहीं आता। वाह जी वाह। अच्छा हाँ, किसी ने मेरे को लास्ट टाइम कमेंट किया था ये फ्लावर दिखाने के लिए, तो इशू शुभी पे मैं शायद आज डाल दूँगी अगर हो पाया तो आप वहाँ पर पास से देख लीजिएगा हमारा गार्डन, रूफ गार्डन, जो भी इसकी प्राकृतिक सुंदरता है बिल्कुल जिज्जियों की तरह है। इसमें कोई फिल्टर नहीं है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आहा, बहुत मज़ा आया, आनंद ही आनंद लिया है। और हाँ, आप किधर जा रहे हो? वीडियो को बिना लाइक करके जाओगे तो फिर ना ब्लैकमेल करूँ क्या आप लोगों को? नहीं करूँगी। लाइक कर दो यार, लाइक बिना लाइक करे मत जाओ, बस रिक्वेस्ट कर लेती हूँ। ब्लैकमेल करने की क्या ही ज़रूरत है, आप लोग इतना अच्छे जो हैं, हम ब्लैकमेल ना ही करेंगे, समझे? चलिए जी दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। और हाँ, जाते जाते फिर से कहूँगी,
इनका कोई बॉन्ड नहीं है किसी प्रकार का, सिंगल बॉन्ड, आधा बॉन्ड, पूरा बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं है। बस ये वीडियो दिखाने के लिए, वीडियो में अपना थोड़ा एंगल बदलने के लिए, थोड़ा कंटेंट अच्छा बनाने के लिए दिखाया जा रहा है। एक दूसरे की चोटी हेयर स्टाइल किए जा रहे हैं एक दूसरे के लिए। अगर आप केयर ना दिखा सको, प्यार ना दिखा सको, तो वो कैसा बॉन्ड? नहीं जी, रील वाला बॉन्ड हमें नहीं चाहिए। हम जान है परेतिन तुम्हारा रील के अलावा कोई बॉन्ड नहीं, इसलिए तुम हुई एक्सपोज। चलो जी, टाटा बाय बाय।